एक बीमारी जो अस्पताल के डेसर्ट से फैली और 3 लोगों की जान ले गई। क्या आपने लिस्टीरिया के बारे में सुना है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितेश कुमार द मेड लाइफ से, जहां हम मेडिकल चीजों को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे यूके में चल रहे लिस्टीरिया आउटब्रेक की। ये क्या है, इसके लक्षण और कैसे इससे बचा जा सकता है। लिस्टीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो खाने पीने की चीजों से फैलता है। ये खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्टीरिया के लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्टीरिया एक बैक्टीरिया है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, जो खाने से फैलने वाली बीमारी का बड़ा कारण है। ये दूषित खाने से फैलता है, जैसे बिना पास्चराइज किया हुआ दूध, प्रोसेस्ड मीट या फ्रिज में रखे रेडी टू ईट फूड। यूके में ये एनएचएस के डेसर्ट से जुड़ा पाया गया। ये बैक्टीरिया 4 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकता है, जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है। यही इसे खतरनाक बनाता है भाई। लिस्टीरिया से बचने के लिए खाने को अच्छी तरह से धोएं और पकाएं और फ्रिज का तापमान सही रखें। मार्च 2025 में यूके में एक बड़ा आउटब्रेक हुआ, जहां एनएचएस अस्पतालों के डेसर्ट जैसे कस्टर्ड या आइसक्रीम से लिस्टीरिया फैला। 3 लोगों की मौत हो गई और कई मरीज बीमार हो गए। ये प्रेग्नेंट लेडीज, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एनएचएस ने इन चीजों को वापस मंगाया और खाने की सुरक्षा के नए नियम बनाए। इस आउटब्रेक के बाद यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को चेतावनी दी। उन्होंने अस्पतालों में स्टाफ को ट्रेनिंग दी और नए फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू किए। बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और गंभीर मामलों में मेनिंजाइटिस या सेप्सिस हो सकता है। लिस्टीरिया संक्रमण के लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न और भ्रम शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में यह मेनिंजाइटिस या सेप्सिस का कारण बन सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में यह संक्रमण मिसकैरेज या समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा नवजात शिशुओं में गंभीर संक्रमण का खतरा होता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग भी उच्च जोखिम में होते हैं। अपना फ्रिज नियमित रूप से साफ करें, कच्चे और पके हुए खाने को अलग रखें और अगर आप हाई रिस्क वाले हैं तो सॉफ्ट चीज या डेली मीट्स ना खाएं। अगर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। शुरुआती एंटीबायोटिक्स आपकी जान बचा सकते हैं। अपने किचन की सफाई और खाने की आदतें चेक करो। खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। क्या आप सेफ हो भाई? नीचे कमेंट करो। लिस्टीरिया की कहानी बहुत पुरानी है और अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। इसकी खोज 1935 में ईजीडी मरे ने की थी। इस बैक्टीरिया का नाम जोसेफ लिस्टर के नाम पर रखा गया, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बहुत बड़े डॉक्टर थे। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस ये वो किस्म है जो ज्यादातर लोगों को बीमार करती है। 1980 के दशक में कनाडा में एक बड़ी बीमारी फैली। तब लोगों को पता चला कि लिस्टीरिया कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद लिस्टीरिया पर बहुत रिसर्च हुई और खाने की सेफ्टी के नियम सख्त बनाए गए। जागरूकता और शिक्षा ही इस खतरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब हम कुछ जरूरी बातें और आज की चर्चा का सारांश बताएंगे। बने रहिए। लिस्टीरिया ने पब्लिक हेल्थ को तो इन्फ्लुएंस किया ही है, साथ ही फूड इंडस्ट्री और मेडिकल एडवांसमेंट्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। 1980 के आउटब्रेक्स के बाद पूरी दुनिया में सख्त फूड सेफ्टी रेगुलेशंस लागू किए गए। इनमें रेगुलर इंस्पेक्शंस, साफ सफाई के तरीकों में सुधार और खाने में लिस्टीरिया ढूंढने के एडवांस टेस्टिंग मेथड्स शामिल हैं, ताकि ये कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले ही पकड़ा जा सके। मेडिकल फील्ड में
लिस्टीरिया ने डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर और होल जीनोम सीक्वेंसिंग जैसी बेहतर डिटेक्शन टेक्निक्स लिस्टीरिया स्ट्रेन्स की तेज और सटीक पहचान करने में मदद करती है। इससे समय पर इलाज शुरू हो पाता है और इन्फेक्शन फैलने से रुकता है। इसके अलावा लिस्टीरिया पर रिसर्च से बैक्टीरिया के व्यवहार और रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की बेहतर समझ बनी है, जिससे नई एंटीबायोटिक्स और ट्रीटमेंट्स के डेवलपमेंट का रास्ता खुला है। ये एडवांसमेंट्स न सिर्फ लिस्टीरिया इन्फेक्शन को मैनेज करने में मदद करते हैं, बल्कि बैक्टीरियल रिसर्च में भी योगदान देते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर होता है। खेत से लेकर खाने की थाली तक और लैब से लेकर क्लिनिक तक, लिस्टीरिया की कहानी पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को सुनिश्चित करने में सतर्कता और नवाचार के महत्व को दर्शाती है। अब चलिए आज हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में दोहराते हैं। लिस्टीरिया का प्रकोप ये कोई एक जगह की बात नहीं है, पूरी दुनिया में दिक्कत कर रहा है। हर देश अपने अपने तरीके से इससे लड़ रहा है। अमेरिका में FDA और CDC जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड सेफ्टी के लिए कड़े नियम बनाते हैं और चेक्स करते रहते हैं। यूरोप में EFSA देखता है कि लिस्टीरिया कैसे फैल रहा है और उसे रोकने के लिए क्या करना है। वो सब देशों के साथ मिलकर काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में फूड सेफ्टी के नियम बहुत सख्त हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जाता है, जिससे लिस्टीरिया का खतरा कम हो। कुछ देशों में रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उनके लिए मुश्किल होता है। WHO और FAO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनकी मदद करते हैं फूड सेफ्टी इंप्रूव करने में। तो देखा, पूरी दुनिया को मिलकर इससे लड़ना जरूरी है। अपना नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करके हम सब मिलकर लिस्टीरिया से बच सकते हैं। चलिए आज हमने जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। गैप 3S, लिस्टीरिया से बचे लोगों की व्यक्तिगत कहानियां। गैप 2S, imagine waking up one day feeling perfectly fine and then suddenly falling severely ill. This is what happened to many who have survived listeria. Gap 2S, meet Sarah. She was 8 months pregnant when she contracted listeria from a seemingly harmless deli sandwich. Gap 2S, her world turned upside down as she battled severe symptoms. Thanks to quick medical intervention, both she and her baby survived. Gap 2S, Sarah now advocates for better food safety regulations and spreads awareness about the risks of listeria. Gap 2S. Then there's John, a retiree who loved gardening and homegrown vegetables. Gap 2S. He never imagined that his fresh produce could harbor listeria. After a lengthy hospital stay and a tough recovery, John has become an advocate for proper food washing and handling techniques. Gap 2S. These personal stories highlight the real-life impact of listeria and emphasize the importance of vigilance and awareness. Gap 2ES. They remind us that while listeria may seem like a distant threat, it can strike anyone, anywhere, at any time. Gap 2ES. Listening to these survivors, we see the human side of this bacterial menace. Gap 2ES. Their experiences teach us invaluable lessons in prevention and the importance of quick medical response. Gap 2ES. Join us in the fight against listeria by sharing these stories and spreading awareness. Together, we can make a difference. Gap 2S. लिस्टीरिया से बचे लोगों की कहानियां सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन नई रिसर्च और डिस्कवरीज हमें एक सेफ फ्यूचर की उम्मीद देती है। गैप 2S. साइंटिस्ट्स और फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे लिस्टीरिया को फूड प्रोडक्शन में डिटेक्ट करके खत्म किया जा सके। गैप 2S. एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग लिस्टीरिया स्ट्रेन्स को जल्दी और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, जिससे आउटब्रेक्स का जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। गैप 2S. फूड पैकेजिंग और स्टोरेज में नए इनोवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। गैप 2S. जैसे एंटीमाइक्रोबियल पैकेजिंग मटेरियल्स लिस्टीरिया को फूड सरफेसेस पे बढ़ने से रोक सकते हैं। गैप 2S. रिसर्चर्स नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि लिस्टीरिया को दूर रखा जा सके। गैप 2S. एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स ज्यादा चलाए जा रहे हैं ताकि सबको फूड हैंडलर से लेकर
कंज्यूमर्स तक प्रॉपर फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस की जानकारी हो। गैप 2S ये एडवांसमेंट्स पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फूड इंडस्ट्री भी बनाते हैं। गैप 2S इन्फॉर्म्ड रहकर और इन इनोवेशंस को सपोर्ट करके हम ऐसे फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां लिस्टीरिया का खतरा कम होगा। गैप 2S चलो प्रोग्रेस करते रहें और अपने फूड सिस्टम्स को सबके लिए सेफ बनाएं। लिस्टेरिया एक छोटी सी गलती से बड़ा खतरा बन सकता है, जैसे यूके आउटब्रेक ने दिखाया। आपको क्या लगता है, खाने की सुरक्षा पर हमें और क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो। अगले मेडिकल ज्ञान के लिए मिलते हैं द मेड लाइफ के साथ।